मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि मैं आज कैलकुलस स्टार्ट करूंगा, बट इस सीक्वेंस में डिटर्मिनेंट्स आपका छूट रहा था मैट्रिक्स के बाद। तो मैंने कहा कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। मैट्रिक्स में आप बहुत सारी चीज़ें डिटर्मिनेंट्स की आपने सीख रखी है, तो मैंने थोड़ा सा सोचा डिटर्मिनेंट्स के बारे में बता दूं, क्योंकि इसमें ए इनवर्स, एडजॉइंट और कोफैक्टर बताने हैं। तो हल्का शार्ट आउट करते हुए आपको मतलब रिमार्केबल मैं स्टडी कराऊंगा इसका, और इसे आप थोड़ा सा मेहनत करके कवर कर लें। जैसे डिटर्मिनेंट, जिसे हिंदी मीडियम के बच्चे इसे सारणिक बोलते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है कि सारणिक का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। तो सारणिक का रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे दो लाइन जो है आप पैरेलल ट्रेस कर लेते हैं, खींच लेते हैं, या इसे आप जैसे मैट्रिक्स आप ए लिखते थे उसी तरह से इसे आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। आप इसको ऐसे पढ़ें या डिटर्मिनेंट ए पढ़ें या डेल्टा पढ़ें। सिंबल तीन आपके पास है। एक सिंबल मैंने ये बनाया है, एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है और एक सिंबल ये है। डिटर्मिनेंट के चार सिंबल मैंने आपको मतलब यहां पर बता दिए हैं। तो ये डिटर्मिनेंट। तो दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है वो डिटर्मिनेंट होती है। याद रखिएगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, इसमें जितने क्या कहते हैं रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, जो आपको स्टडी करना है क्लास 12 में। एग्जांपल मैंने दिया है कि ए कोई डिटर्मिनेंट है, तो ये इसमें क्या है, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप, ऐसे रिप्रेजेंटेशन हो गया ए बी, ये रो है, सी टी ये भी रो है, कॉलम क्या है ए सी और बी डी। तो आप कहने का ये हमारा मतलब है कि डिटर्मिनेंट को समझना है तो उसका पहले सबसे पहले सिंबल समझना है। जैसे इसके पहले आप अभी लास्ट लेक्चर में आप मैट्रिक्स पढ़ते थे, तो उसको हम लोग ऐसे जैसे इस बिग ब्रैकेट बनाए जाते थे, ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसको बनाते थे। लेकिन इसमें क्या है कि यह टूट जाता है, ठीक है, ये टूट जाएगा और आपका एक दो पैरेलल लाइन जो होगी वो बनी रहेगी, उसे आप डिटर्मिनेंट स्टडी करेंगे। या आप इसे ऐसे पढ़ें, या आप ऐसे रीड करें, या ऐसे रीड करें, ठीक है। अब इसमें मैंने एक रिमार्क दिया है आपको। रिमार्क में क्या है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिएगा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट, मतलब केवल जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट होता है। वर्ग मैट्रिक्स कह सकते हैं। वर्ग मैट्रिक्स में समझ रहे हैं, वर्ग मैट्रिक्स जो वर्ग हो, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, ठीक, उसी को आप जो है यहां पर सारणिक के रूप में पढ़ेंगे। मतलब ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट्स, पहला रिमार्क है। दूसरा है फॉर मैट्रिक्स ए कॉमा मॉड ऑफ ए नहीं, मॉड ऑफ ए नहीं मैंने पढ़ा है, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं, ए डिटर्मिनेंट ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट। इसको हम डिटर्मिनेंट रीड करते हैं। अक्सर क्या होता है फिजिक्स में या कहीं भी हम उसको मॉड पढ़ते हैं। यहां मॉड पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पढ़ेंगे हम, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आप ध्यान दीजिएगा कि आप डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, तो ओनली इस लेसन में आपको इसे डिटर्मिनेंट स्टडी करना होगा, मतलब रीड करना होगा। ऑफ ए, ठीक है, एंड नॉट मॉडुलस, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। अक्सर मॉड नहीं पढ़ते हैं लोग कि जिसे आ गया एफ तो मॉड एफ पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी ये एक भौगोलिक स्थिति इसकी हो गई कि कैसे आप इसकी स्टडी करेंगे। बहुत आसान है। अब दो चीजें आपके सामने आती है। एक आता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको पढ़ाई जा सकती है। तो जो आपके सिलेबस में है वह अधिकतम 3 ऑर्डर्स की होंगी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। मैं बताऊंगा कि ऑर्डर कैसे बनता है। डिटर्मिनेंट मतलब क्या हुआ, सबसे अच्छी चीज बताऊं, जितने भी रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। अगर 1 रो है 1 कॉलम है
तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, तो उसके ऑर्डर कितने होंगे, 2 होंगे। 3 रोज होंगे, 3 कॉलम होंगे, तो उसके ऑर्डर कितने होंगे, 3 होंगे। 1 रोज 1 कॉलम, ऑर्डर 1 हो जाएगा। 2 रोज 2 कॉलम होगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। 3 रोज 3 कॉलम होगा तो ऑर्डर 3 हो जाएंगे। तो ये तो होगा ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं कराना है हमें आपको, ये आप जानते हैं कि कितने ऑर्डर का है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा है A B C D, अब ये क्या है, 2 गुणे 2, यानी कि ये 2 ऑर्डर का है। इसमें एलिमेंट का नंबर कितना है, 4 है, 4 एलिमेंट है। लीडिंग डायगोनल देखिए कितने हैं, लीडिंग डायगोनल में जितने एलिमेंट हैं वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे 3 ऑर्डर का हो जाएगा, A B C D E F G H I, ठीक है। इसमें क्या है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का हो गया, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो अब ये इसकी लीडिंग में कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं। लीडिंग डायगोनल, मुख्य विकर्ण, इसे हिंदी मीडियम के जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते होंगे, इसे मुख्य विकर्ण सारणिक बोलते हैं। ये मुख्य विकर्ण सारणिक है, इंग्लिश में इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। तो अब ये ऑर्डर के बारे में बताना है। अब ऑर्डर हम आपको नहीं बताएंगे, अब आपको हम आगे चलेंगे कि कैसे इसका एक्सपेंस किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स में मतलब जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही सेटिस्फाई करता है। ऑर्डर निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब हुआ कि जितने रो हैं उतने कॉलम हो, जितने पंक्ति हैं, किसी भी सारणिक में जितने पंक्तियां हैं उतने स्तंभ होंगे, तो उस सारणिक का ऑर्डर या हिंदी में बोलते हैं क्रम आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आप समझिएगा कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको 1 रो 2 रो 1 2 कॉलम हो गए, इसका 2, ये 2 इंटू 2 हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया। इसी तरह से 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 इंटू 3 हो गया, इसका ऑर्डर 3 हो गया। मतलब थर्ड ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है, ये सेकंड ऑर्डर का, इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर का भी एलिमेंट मतलब डिटरमिनेंट्स आपका क्लियर होगा। तो ऑर्डर मेरे समझ में मतलब मेरा मानना है कि ऑर्डर आप क्लियर कर गए होंगे। अब आपको मैं और आगे टॉपिक में बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट आउट करता हुआ आगे बढ़ूंगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब आपके सामने सबसे बड़ी बात आती है कि सारणिक को कैसे हल करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जैसे आपके पास ये कोई डिटरमिनेंट्स है, सपोज करिए ये आपका डिटरमिनेंट्स है। ध्यान दीजिएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया 3 इंटू 3 ऑर्डर का। मतलब थर्ड ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट्स है, थर्ड ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट्स आपका है। अब इसके पैरेलल एक चीज मैं बना रहा हूं, बहुत बड़ी चीज है जो बताना बहुत जरूरी है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आपका हो गया क्या, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट कहां रहेगा उसकी पोजीशन क्या है। आगे चलकर के जब कोफैक्टर आप निकालेंगे तो ये चीज आपको वहां समझ में आ जाएगी फार्मूले के मेथड से। लेकिन मैं डायरेक्ट बताता हूं, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट पढ़ना चाहता है, इस पोजीशन इसकी इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है तो धनात्मक है, इसकी क्या पोजीशन है वो ऋणात्मक है, इसकी पोजीशन क्या है वो धनात्मक है, इसकी पोजीशन क्या है ऋणात्मक है, इसकी पोजीशन क्या है धनात्मक है, इसकी पोजीशन क्या है ऋणात्मक है, इसकी पोजीशन क्या है धनात्मक है, इसकी पोजीशन क्या है ऋणात्मक है, इसकी पोजीशन क्या है धनात्मक है। ये आपको क्लियर हो गया कि मतलब ये थर्ड ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट्स है और इसके एलिमेंट की पोजीशन हमने आपको बता दिया। अब बात आती है कि इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी चीज है जिसे आप समझ लीजिएगा कि मतलब पोजीशन ऑफ एलिमेंट कैसे रहेंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, नहीं तो पता चलेगा कि आप समझेंगे कैसे गोला बनाना है, पता चला इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप समझना शुरू कर देंगे। ठीक है,
तो ये आपकी पोजीशन ऑफ एलिमेंट हो गए। अब ऐसे सेकंड ऑर्डर का रहे तो सेकंड ऑर्डर में क्या करेंगे, ऐसे सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, इतनी चीज छुप जाएगी, समझ रहे समझ रहे, यही इतना बचेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब आपका देखिए, अब बात आती है एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो एक्सपेंशन कैसे करते हैं, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं प्रसार करना है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। प्रसार जो होता है तो प्रसार कैसे करते हैं इसका, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। कैसे प्रसार करते हैं, इसका प्रसार कैसे होता है, दो पोजीशन इसकी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज लिखूंगा कि जैसे कोई डिटरमिनेंट है उसको मैं लिख लूंगा, अभी थोड़ी देर पहले बना करके मैंने मिटाया था, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपका 3x3 ऑर्डर का हो गया डिटरमिनेंट। सारे पोजीशन आपको पता है, इसके पहले इसकी एलिमेंट की पोजीशन भी मैंने आपको बता दी है कि कैसे इसके एलिमेंट की पोजीशन हम लोग पहचानते हैं। अब बात आती है प्रसार की, तो हम लोग प्रसार कैसे करते हैं, इसमें समझना होगा, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। मतलब ये रो है और ये कॉलम है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, ये आपका थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब आपको ये चीज समझ में आ गया कि प्रसार करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है। जैसे अब आप R1 से मान लीजिए प्रसार कर रहे हैं, मान लीजिए आप रो से प्रसार करना चाहते हैं। प्रसार करने की दो कंडीशन है, या तो रो से आप प्रसार करेंगे या तो आप कॉलम से प्रसार करेंगे। तो अब हम रो से प्रसार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके आगे मैं एक चीज और बना दे रहा हूं, जो अभी थोड़ी देर पहले बना करके हम लोग मिटा दिए हैं, वो अच्छी चीज थी, ठीक है, फिर से बना लेते हैं, कोई बहुत टाइम नहीं लगना है। ये आपका पोजीशन ऑफ एलिमेंट हो गया कि कौन सा धनात्मक होगा, कौन सा ऋणात्मक होगा। तो आप एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स मैं रो से कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, एक्सपेंशन फ्रॉम रो, यानी R1 से मैं प्रसार, R1 से मैं एक्सपेंशन ऑफ फ्रॉम R1, एक्सपेंशन फ्रॉम R1 क्या होगा, कैसे करेंगे। अब देखिए एक चीज और आपको मैंने माइनर्स के बारे में बताया होगा कि माइनर क्या होता है, माइनर जानना पड़ेगा, कोफैक्टर जानना पड़ेगा, लेकिन मैं R1 से पहले प्रसार बताऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा वो चीज कि क्या माइनर है। माइनर का मतलब क्या हुआ, अब ये लाइन ऐसे खींचने का तात्पर्य हुआ कि ये लाइन क्रॉस कर गई, ये लाइन क्रॉस कर गई, बचा क्या, ये बचा ना, इसी को माइनर बोलते हैं। जिस एलिमेंट को आप पकड़ेंगे, जो भी एलिमेंट आप लेंगे उसको छिपा लेंगे, उसके रो को भी छिपा लेंगे, उसके कॉलम को भी छिपा लेंगे, जो बचेगा वह उस एलिमेंट का माइनर होगा। क्या होगा, माइनर होगा। हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक, क्या बोलते हैं, उपसारणिक। जैसे मान लीजिए आपको R2 का करना है, तो R2 में क्या है, R2 की लाइन को पूरा बंद कर देंगे हम, और फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे, क्या बचेगा, A12 बचेगा, A13 बचेगा, A32 बचेगा, A33 बचेगा। R1 से कर सकते हैं प्रसार, मतलब रो के तीन ही फॉर्म हैं, R1, R2, R3, तीनों से प्रसार कर सकते हैं। एक का प्रसार मैं बताता हूं आपको, तो यहां पर हो जाएगा A11, इसके बाद इसकी उप सारणिक आएगी, माने को माइनर आएगी, क्या आएगी, माइनर, A22, A23, A32, A33। अब इसको मिटा देते हैं। अब चूंकि R1 के अगला स्टेप क्या है, A12 है, तो A12 का मतलब क्या हुआ, अब ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, ठीक है।
अब यहां से हम फिर आपको ऐसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि ये लाइन क्रॉस होगी, ये लाइन क्रॉस होगी, और इसकी पोजीशन क्या है, माइनस, तो यहां लगाएंगे माइनस A12। एक बार समझ में अगर आपके आ गया तो फिर कहीं कोई दिक्कत होना नहीं है। तो इसका माइनर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समय दीजिए, क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप हो गया, बचा क्या, A21 और यहां बचा A31 और यहां क्या बचा, A33, ठीक है। अब ये भी खत्म हो गया, अब इसको भी मिटा दे रहे हैं। आप भी मत मिटाने लगिएगा क्योंकि आपके पास सुविधा नहीं है। अब ये आपका अगला स्टेप आ गया R1 का। अब ये पोजीशन क्या है इसकी, प्लस है, इसकी पोजीशन क्या है, प्लस है ना, ये पोजीशन है, क्या लिखेंगे, प्लस A13 और यहां पर इसका माइनर तोड़ लेंगे, इसका माइनर तोड़ेंगे, क्या होगा, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, A21 A22 A31 A32। अब ये जो निकला ना, इसका माइनर निकला हुआ है, इस एलिमेंट का माइनर ये होगा, इस एलिमेंट का माइनर ये होगा, इस एलिमेंट का माइनर है, यानी कि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, इसके 9 माइनर्स निकलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि हिंदी में कहेंगे बज गुणन विधि कैसे पढ़ते थे, तो ऐसे पहले चलेंगे, कैसे चलेंगे, पहले चलेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A11 तो यहां पर आ जाएगा A22 A33 माइनस यहां जाएगा A32 और A23, फिर यहां पर करेंगे A12, फिर ब्रैकेट में A21 A33 माइनस A31 A23 हो गया, और प्लस A13 A21 A32 माइनस A31 और A22। ये प्रसार हो गया आपका R1 से, एक्सपेंशन फ्रॉम R1। सिमिलरली R2 R3 से भी आप प्रसार कर सकते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब आप R1 से भी कर सकते हैं, R2 से करेंगे तो फिर यहां से चलना शुरू करना होगा आपको, R3 से करेंगे तो यहां चलना शुरू करना होगा, पोजीशन आप कैसा प्लस होगा माइनस होगा यहां से उठाते चले जाएंगे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे क्योंकि मैट्रिक्स आप पढ़े ही हैं। अब हम आपको एक्सपेंशन फ्रॉम C1 करेंगे, ठीक, इसको देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत ना हो, एकदम फार्मूला मेंटेन है। तो यहां पर हम इसको C1 कर देंगे, क्या कर देंगे, C1, यानी कि हम आपको कॉलम से प्रसार करने जा रहे हैं, किसी भी कॉलम से पहले कॉलम को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, पहला जो होता है वो पहला ही रहता है, तो पहले को पकड़ लिया जाए और उसके बाद प्रसार करना सीख जाए। प्रसार करना जब आप सीख जाएंगे पहली प्रॉब्लम सेट आपकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे, मैंने एक्सपेंशन फ्रॉम C1 इसको मैंने डायरेक्ट कॉपी कर दिया है, कुछ करना नहीं है, पहला A11 A21 और A31 पोजीशन आपने लिख दिया, जैसे A11 को लिया तो आपने इसको ड्रॉप किया, ये उतार दिया, इसका माइनर हो गया। अब आप इस पोजीशन पर आ गए, दूसरा एलिमेंट लेना तो ये क्रॉस कर देंगे, ये आ जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये वहां पर उतार दिए। अब तीसरे को लेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, जिसको आपने यहां उतार दिया। पोजीशन क्या है, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब इसी को आप उस जैसे आपने R1 को किया था वैसे आप इसको भी उतार सकते हैं, क्या हो जाएगा, A22 A3 ये कितना है 33 माइनस 32 और 23 हो गया। A21 A12 और ये 33 माइनस A32 A13, ये आपका इसका ऐसे, इसका हो गया, इसका ऐसे हो गया, इसमें भी ऐसे हो जाएगा, इसका भी ऐसे हो जाएगा, और प्लस A13 नो A31 ये क्या हो जाएगा, A12 A23 माइनस
A22 और A13, ये आपका एक्सपेंशन हो गया C1 से। इसी तरह से आपने ये C1 से किया, C2 से भी कर सकते हैं, C3 से भी कर सकते हैं। पहली जो एक्सरसाइज 4.1 है एनसीईआरटी की बुक को आप उठाइए, एग्जांपल लीजिए, कोई क्वेश्चन आपको फंसाएगा नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप कहें तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसको आप सॉल्व करिए। अब देखिए जैसे एक्सरसाइज 4.1 आप अपनी बुक्स में देखिएगा, ये क्वेश्चन पहला है 2 4 -5 -1। इसको सॉल्व करना क्या करेंगे, अब इसका सीधे सीधे सॉल्व करना है। 4 2 -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां माइनस लगाएंगे, -5 × 4, ठीक, क्या हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +20, कितना हो जाएगा 18, इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए -2 और -20 और ये माइनस आएगा प्लस कर देगा। यहां क्या हो जाएगा, कास में कास का करेंगे, कास स्क्वायर थीटा माइनस और साइन में साइन करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हो गई। तो आपको मतलब और सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा, जहां कोई दिक्कत आएगी उसको मुझे आप बताएंगे। और आगे जो टॉपिक आपको मैं लूंगा वो होगा आपका माइनस कोफैक्टर। ये दोनों मेन टॉपिक हैं, ये अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। और उसके बाद एडजॉइंट है और ए इनवर्स है। ये बता करके मैं जल्दी से जल्दी इस डिटरमिनेंट्स को समाप्त करके फिर मैं कैलकुलस पर आ जाऊंगा। 3 से 4 वीडियो मुझे बनाने हैं डिटरमिनेंट्स के, उसके बाद मैं आपको सीधे सीधे कैलकुलस में चलूंगा। और थोड़ा सा रफ्तार भी मेरी फास्ट होगी, स्लो नहीं होगी, क्योंकि आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई होने की वजह से आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए। ओके, बाय।